तौरात इंजील में तब्दीलियां करके बेच दी, कोई ना बोला। जब कुरान में कमी बेशी की तो एक नज़र में पकड़ा गया। अब्बासी दौरे खिलाफत में जब इल्म व हिकमत का मरकज़ बगदाद था और दुनिया भर के उलमा वहाँ जमा होते थे, खलीफा मामून के दरबार में एक दिन एक यहूदी शख्स हाजिर हुआ। वो आम आदमी नहीं था, बल्कि निहायत माहिर खत्तात था। उसकी लिखाई इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला दंग रह जाता। खलीफा मामून ने उसकी महारत देखकर उससे नरमी और हिकमत के साथ गुफ्तगू की और उसे इस्लाम कबूल करने की दावत दी। यहूदी शख्स ने बड़े सुकून और एतमाद से जवाब दिया, ये मेरे आबाओ अजदाद का दीन है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। खलीफा ने ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। वो शख्स वापस चला गया, लेकिन शायद उसके दिल में कहीं ना कहीं सवालात जन्म ले चुके थे। 1 साल गुजर गया। इसी दरबार में एक दिन फिर वही शख्स हाजिर हुआ, मगर उस बार उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान और नूर था। खलीफा मामून ने उसे देखा तो हैरान रह गए और पूछा, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? उसने आजिज़ी से जवाब दिया, जी हाँ खलीफा मोहतरम, मैं मुसलमान हो चुका हूं। खलीफा ने मजीद ताज्जुब से पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि तुमने अपना आबाई दीन छोड़ दिया? उस शख्स ने अपनी कहानी बयान करना शुरू की, एक ऐसी कहानी जो सुनने वालों का ईमान ताज़ा कर देने वाली थी। उसने कहा, मैंने सच्चाई को परखने का फैसला किया। मैं खत्तात था, इसलिए मैंने अपने हुनर को ही आजमाने का जरिया बनाया। सबसे पहले मैंने तौरात की 3 नकलें तैयार की और जानबूझकर उनमें कुछ तब्दीलियां कर दी। कुछ अल्फाज बदल दिए, कुछ जुमले आगे पीछे कर दिए। फिर मैं वो नुस्खे यहूदी उलमा के पास ले गया और उन्हें फरोख्त कर दिया। वो कुछ लम्हे रुका, फिर बोला, मगर हैरत की बात यह थी कि किसी ने एक लफ्ज तक न पहचाना। किसी ने यह न कहा कि उसमें तब्दीली है। फिर उसने बताया, उसके बाद मैंने यही तजर्बा इंजील के साथ किया। मैंने उसकी भी 3 नकलें तैयार की और उनमें भी जानबूझकर तब्दीलियां की। फिर उन्हें चर्च ले जाकर पादरियों को फरोख्त कर दिया। वो गहरी सांस लेकर बोला, मगर वहां भी वही हुआ। किसी ने कोई एतराज न किया। किसी ने यह न कहा कि यह किताब बदली हुई है। अब दरबार में मुकम्मल खामोशी थी। सब उसकी बातें गौर से सुन रहे थे। उसने आगे कहा, फिर मैंने फैसला किया कि अब कुरान को आजमाया जाए। मैंने कुरान की खत्ताती की, निहायत खूबसूरती से, मगर उसमें भी जानबूझकर कुछ कमी बेशी कर दी। कुछ अल्फाज बदल दिए, कुछ जगहों पर मामूली तब्दीलियां कर दी। जब मैं वो नुस्खे लेकर मस्जिद में गया और लोगों को दिखाए तो अभी चंद ही लम्हे गुजरे थे कि एक शख्स ने फौरन कहा, यह आयत गलत है। फिर दूसरे हाफिज ने कहा, यह लफ्ज यहां ऐसा नहीं होता, और तीसरे ने भी फौरन निशानदेही कर दी। वो शख्स अब जज्बाती हो चुका था। उसकी आवाज में लर्जिश थी। कुछ ही लम्हों में मेरी तमाम तब्दीलियां पकड़ ली गईं। हर गलती सामने आ गई। मुझे वहां यह एहसास हुआ कि यह कोई आम किताब नहीं है। ये वो कलाम है जिसकी हिफाजत सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि लोगों के सीनों में भी की जा रही है। फिर उसने खलीफा की तरफ देखकर कहा, इसी लम्हे मुझे यकीन हो गया कि यह किताब बरहक है और वाकई अल्लाह ने उसकी हिफाजत का वादा किया है। इसी यकीन ने मुझे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। दरबार में बैठे लोग ये सुनकर हैरान भी थे और मुतासिर भी। ये वाक़या इस हकीकत की एक जिंदा मिसाल बन गया कि कुरान की हिफाजत का जिम्मे अल्लाह ने खुद लिया और ये वादा आज भी पूरा हो रहा है ना? वैसे आपको कुरान की कितनी सूरतें याद हैं?